मजीद से दिक्कत है। अस्ताकुल्ला खान के नाम पे हो, आला के नाम पे हो, मोहम्मद साहब के नाम पे हो, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के नाम पे हो, सैयद इब्राहिम रसखान के नाम पे हो, उनके नाम पे हो, आक्रांताओं के नाम पे क्यों होना चाहिए? जो हमारे देश को लूटने के लिए आया, जो महिलाओं को हत्या किया, जो महिलाओं को शोषण किया, जो धर्मांतरण किया, जो ये सब का कारण कांग्रेस है। कांग्रेस बढ़ावा दिया है। अगर कांग्रेस ना होता ना तो ये अत्याचार ना होता, कांग्रेस ना होता तो लब जिहाद ना होता, ना कांग्रेस ना होता तो हत्या नहीं होता। कल संसद के अंदर कांग्रेस पार्टी भागी ही इसलिए थी क्योंकि माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठी के ऊपर बोला था। अब ये समझ में नहीं आता कि घुसपैठी के ऊपर बोलने से कांग्रेस का क्या लेने देना। हाँ, अगर कांग्रेस के ऊपर बोलते, राहुल गांधी के ऊपर बोलते, सोनिया गांधी के ऊपर बोलते या फिर इनकी टीम के ऊपर बोलते, फिर तो बात थी। और कांग्रेस पार्टी ही है ना जो स्टार्टिंग से अब तक वंदे मातरम का भी विरोध करती आ रही है। बहुत बड़ा और जीना जो कि समझ पहले ही समझ चुका था कि हिंदू मुस्लिम दो कौम एक साथ नहीं रह सकता था। महात्मा गांधी नहीं समझ पाए, पता नहीं वो सबको बुर्बक समझ लिए कि अपने आप को बुर्बक हो गए, समझ नहीं पाए, रोक दिया। आज वही कीड़ा काट रहा सबको, आज वही फनफना रहा, आज बोल रहा है कि हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे। आज क्या वंदे मातरम का मुद्दा होना चाहिए था देश में? क्योंकि कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि अभी देश में बहुत सारे गंभीर मुद्दे ऐसे ही बहुत हैं, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, रोजगार को लेकर बहुत जो बड़ी समस्या है, लेकिन 150 साल पुराना मुद्दा लेकर के आ जाना क्या सही है ये चीज़? देखिए, अगर विपक्ष पक्ष अगर कोई कार्य कर रहा तो क्यों नहीं आना चाहिए? मतलब उसका काम है कार्य करना। वो देखिए 150 साल लगा क्यों? वो 150 साल क्यों लगा? वो तो बस जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, उससे पहले ही उसको कर देना चाहिए था। जो हमारे वीर कौन कौन थे, जितने भी वीर हमारे थे, अस्ताकुल्ला खान थे, चाहे जितने भी थे, वो सब जितने वो क्या उनके नारे क्या थे? भारत माता के जय, वंदे मातरम। यही नारे लगा के अपना वीर गति के प्राप्त हुए। वही नारे लगा के भारत का आज़ाद करवाए। यही नारा है एक, मतलब जो प्रेरणा देता है। आप उसी को बोल रहे कि नहीं बोलेंगे? आप उसको मुगल मानसिकता को खत्म नहीं करोगे। मुगल मानसिकता का जगा रहे हो, मैकाले मानसिकता जगा रहे हो, अब कार्ल मार्क्स का मानसिकता जगा रहे हो, जो हम लोग बंद करना चाहते हैं। मुगल मानसिकता खत्म करना चाहते हैं, कार्ल मार्क्स मानसिकता खत्म और मैकाले मानसिकता खत्म करना चाहते हैं। आप उसी नाम पे हिंदू मुस्लिम आप कर रहे हैं, ये आरोप लग रहा है। मुगल मानसिकता का चालू कौन किया है? यूपी में हम लोग बंद किए। आप वहाँ पे एक बाबर का लड़का हुमायूं कबीर है, बाबर का लड़का हुमायूं कबीर है, वो अपने बाप के फिर से बनवा रहा, कह रहा हम जब तक जिएंगे तब तक बाप का बनाएंगे। वो तो ठीक है, बाप का बनवा रहा है, लेकिन उसके पक्ष में क्यों आ रहे हैं? जितने भी उसके पक्ष में मुस्लिम आ रहे हैं, वो सब जितना बांग्लादेश से घुसपैठिए और जितने हैं सब ना बांग्लादेश से घुसपैठिए हैं। जितने वहाँ पे गए थे सब लोग बांग्लादेश सब घुसपैठिए हैं, क्योंकि यहाँ वाले कुछ ठीक ठाक हैं, आप नहीं गए थे। अब फिर बोल रहे हैं कम करेंगे, क्या करेंगे भाई? जब आक्रांताओं के नाम पर क्यों होना चाहिए? बाबर का लड़का हुमायूं का लड़का, अकबर का लड़का जहांगीर का लड़का शाहजहां, ये सब कौन नहीं होना चाहिए? आपको मस्जिद से दिक्कत है, फिर बाबरी मस्जिद से दिक्कत है? बाबरी मस्जिद से दिक्कत है। अस्ताकुल्ला खान के नाम पे हो, आला के नाम पे हो, मोहम्मद साहब के नाम पे हो, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के नाम पे हो, सैयद इब्राहिम रसखान के नाम पे हो, उनके नाम पे हो, आक्रांताओं के नाम पे क्यों होना चाहिए? जो हमारे देश को लूटने के लिए आया, जो महिलाओं को हत्या किया, जो महिलाओं को शोषण किया, जो धर्मांतरण किया, जो लब जिहाद किया, मतलब उसके नाम पे क्यों होना चाहिए? ये सब का कारण कांग्रेस है। कांग्रेस बढ़ावा दिया है। अगर कांग्रेस ना होता ना तो ये अत्याचार ना होता, कांग्रेस ना होता तो लब जिहाद ना होता, ना कांग्रेस ना होता तो हत्या नहीं होता, कांग्रेस ना होता तो। कल संसद के अंदर कांग्रेस पार्टी भागी ही इसलिए थी क्योंकि माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठी के ऊपर बोला था। अब ये समझ में नहीं आता कि घुसपैठी के ऊपर बोलने से कांग्रेस का क्या लेने देना। हाँ, अगर कांग्रेस के ऊपर बोलते, राहुल गांधी के ऊपर बोलते, सोनिया गांधी के ऊपर बोलते या फिर इनकी टीम के ऊपर बोलते, फिर तो बात थी। और कांग्रेस पार्टी ही है ना जो स्टार्टिंग से अब तक वंदे मातरम का भी विरोध करती आ रही है। आखिर ये समझ में नहीं आता वंदे मातरम को लेकर क्यों इतना चुनाव के लिए किया जा रहा है ऐसा? अखिलेश यादव नहीं, देखिए, ये बीजेपी चाह रही थी कि 150 साल हो तब उसको मुद्दा उठाएं। 150 साल हो गया तो उठा रहे, क्या दिक्कत है उसमें? अच्छा, तुमको दिक्कत क्या है? जो पहले उन क्या बोले, जितने जीने के चाहने वाले थे उसको दिक्कत था, तो आज किसको चाहने वाले हैं जिसको दिक्कत हो गया? दिक्कत मानसिकता को सोचना है कि जो जीना के चाहने वाले तो उसको दिक्कत हो रहा था। वही एक दिन कहा कि हमको मुस्लिम और हिंदू से भी दिक्कत है, हमको अलग देश चाहिए। आज वही हमको लग रहा है दोहरा रहा है। क्या मतलब 25% आज हो गए, 50% हो जाएंगे तो फिर बोलेंगे हमको अलग जमीन चाहिए। क्या बोले? जबरदस्ती बुलवाएंगे वंदे मातरम किसी से? देखिए, जबरदस्ती नहीं बुलवाएंगे, जबरदस्ती नहीं बोलना ये भी नहीं लिखा है, क्योंकि आर्टिकल 51 में लिखा है, आर्टिकल 51 के खंड में लिखा है कि जितने भारत का आजाद दिलवाने के लिए जो भी शब्द बोला गया उसको मतलब आप खंडित नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते कि हम नहीं बोलेंगे। आप वंदे
वंदे मातरम बोल रहे हैं, आप उसको दिल से नहीं बोल रहे हैं। आप बोल रहे हैं ना कि वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, वंदे मातरम बोल दिए हैं, लेकिन आप उसको धारण नहीं कर रहे हैं कि हम बोलेंगे। आप बोल रहे हैं लेकिन धारण नहीं कर रहे हैं कि हम बोलेंगे। एक दोहरा चरित्र क्यों? हम सोच रहे हैं कि आप मन से बोलिए, आपको नहीं बोल रहे हैं कि मतलब पूरा बोलना है। आप एक स्वदेशी का पहचाने से हो सकता है कि आप वंदे मातरम बोल दीजिए, आप स्वदेशी हो जाएंगे, लेकिन आप विदेशी वाला करंता अपना रहे हैं कि मतलब हम नहीं बोलेंगे। जो सबसे जीना को दिक्कत है, आज वही मुसलमान को दिक्कत क्यों होगा भाई? हम सब मुसलमानों को नहीं कर रहे हैं, जो रोहिंग्या बसला बांग्लादेश से घुसपैठिए बसे पड़े उसको हम बोल रहे हैं। आपको क्यों दिक्कत हो रहा है? जो जीना का दिक्कत आज यहाँ पर मैंने जीना का मानसिकता वाला फिर लोग आ गए हैं, क्योंकि उनको चाहिए फिर अलग देश चाहिए। एक बोला है ना कि मतलब हमको अलग कर दीजिए, क्योंकि देखिए एक चीज़ में जीना बढ़िया था, एक चीज़ में जीना बढ़िया था, उसका हम क्या प्रशंसा करना चाहते हैं कि मतलब वो बोला था ना कि हिंदू और मुस्लिम दो मतलब समुदाय एक साथ नहीं रह सकता था, एक साथ नहीं रह सकता। लेकिन एक आदमी को पता ना क्या कीड़े कटा था ना कि मतलब वो रोक दिए, 3 करोड़ लोग रोक दिए। उनको बहुत बड़ा सेकुलर राजनीतिक बनना था, बहुत बड़ा। और जीना जो उनकी समझ पहले ही समझ चुका था कि हिंदू मुस्लिम 2 कौम एक साथ नहीं रह सकता था। महात्मा गांधी नहीं समझ पाए, पता नहीं वो सबको बुर्बक समझ लिए कि अपने आप को बुर्बक हो गए, समझ नहीं पाए, रोक दिया। आज वही कीड़ा काट रहा सबको, आज वही फनफना रहा, आज बोल रहा है कि हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे, आज फिर कहेगा कि फिर हुमायूं तोड़ देंगे उसको बाबरी मस्जिद। क्यों नहीं तोड़ेंगे भाई? ये करंताओं के नाम पर क्यों बनवाओगे? जो हमारे यहाँ रजवाड़ों महिला और क्षत्रिय एक बार में 33,000 जोहर की, जिसके नाम से एक बार में 25,000 जोहर की, एक बार में 11,000 जोहर की, जिसके डर से भय से मतलब जोहर की क्या दिक्कत है? उसके नाम से नहीं होनी चाहिए। जो लुटेरे जो आए हैं, अच्छा कौन सा बादशाह इस्लामिक है? चर्चा फिल्म लेटा हुआ जहांगीर के बहुत सारे औरतों को 87 का शाहजहां कि मीना बाजार में घूम घूम के लड़के चुन अकबर की बाबर जिसकी हसीन बॉयफ्रेंड थी, वही बाबरी के नाम है बाबर। कि हुमा की खिलजी अपने चाचा को खंजर पक देने वाला, कि हुमायूं अपने बीबी को छोड़कर भाग जाने वाला, कि शाहजहां अपनी बड़ी बेटी शादी कर लेने वाला, कि औरंगजेब अपने 3 भाई को कत्ल करके पिता को जेल में डाल देने वाला। ये सब नहीं थे, ये सब क्रांतिकारी नहीं है, ये सब गुंडे हैं, सब ये लुटेरे हैं, सब ये किसी ने क्रांतिकारी नहीं है। हमारे यहाँ क्रांतिकारी के बारे में नहीं पढ़ाया गया, हमारे यहाँ पढ़ाया गया लुटेरे के बारे में। आप सबने पढ़ा होगा कि जो जीता वो सिकंदर, लेकिन जो सिकंदर को जीता वो चंद्रगुप्त मौर्य। कहाँ कोई पढ़ा है? कोई नहीं पढ़ा है। मोहम्मद गौरी को 17 बार छोड़ दिए थे पृथ्वीराज चौहान, लेकिन इसको नहीं पढ़ाया गया। मोहम्मद गौरी को राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को बंदी बना लिया था, लेकिन खारवा के युद्ध 1527 में हारा हुआ पढ़ाया गया। उसके बाद हेमू ने कितना लोगों को बंदी बना लिया। उसके बाद पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हारा हुआ पढ़ाया गया। फिर वहाँ से मराठा साम्राज्य पूरा उत्तर से दक्षिण से लेकर दौर वसूली करते थे, लेकिन पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हारा हुआ पढ़ाया गया। मतलब उसके बाद मतलब ये इतना मानसिकता भर दे गया है कि मतलब क्या है, वही मैकेलो क्या कहा था? मैकेलो कहा था कि भारत की सभ्यता अगर बर्बाद करना है तो उसका स्ट्रक्चर, उसका लिखावट, उसका पढ़ावट चेंज कर दीजिए, आप बर्बाद हो जाएंगे। यही मानसिकता हमको खोज खत्म करना है। ये थी लोगों की राय। बाकी बने रहे हमारे साथ तो देखते रहिए द लोकसभा।